2 जुलाई को हमने अदरक को छोटे छोटे पीस में काट कर मिट्टी के अंदर लगाया था और आज है अगस्त की 26 तारीख। पहले तो अदरक ने शूटिंग अपनी शुरू कर ली थी। ये देखिए ये कितनी लंबी इसकी टहनी बन गई और छोटी छोटी सी और भी शूट्स निकली थी, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, एकदम से ये ट्रंक लेवल से गलना शुरू हो गया और पौधा एक साइड पर गिरने लगा। देन वो सूख गया। ये क्यों हुआ मुझे बिल्कुल भी अभी तक आइडिया नहीं हो रहा। मिट्टी के अंदर फंगस भी नहीं था, मिट्टी के अंदर कीड़े भी नहीं थे, लेकिन एक शक मुझे है, क्योंकि मैं ओवर वाटरिंग भी नहीं करता, मुझे सब अंदाज़ा होता है कि इस पौधे को कितनी पानी की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन जहाँ तक मेरा शक जा रहा है वो है ह्यूमिडिटी, यानी कि नमी। अदरक के पौधे को नमी की ज़रूरत तो होती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा नमी मिलने लगती है तो वो ट्रंक लेवल से गलना शुरू हो जाएगा और देन वो एक साइड पर गिर जाएगा। ये मेरी राय है, मतलब मेरी ये सोच है कि ये मेरा पौधा ज़्यादा नमी होने की वजह से गल गया, क्योंकि मैंने प्लास्टिक लगाया हुआ है, ऊपर भी प्लास्टिक है, साइडों पर भी, दोनों साइडों पर भी प्लास्टिक है। थोड़ा सा एरिया खुला हुआ है जहाँ पर हवा की थोड़ी बहुत क्रॉसिंग होती है और अभी ये मेंटेनेंस का काम भी मैं कर रहा हूँ। इसको प्लास्टिक को दोबारा से फिक्स कर रहा हूँ क्योंकि अब सर्दी का सीज़न शुरू होने वाला है। चलिए अब इसकी मिट्टी को निकाल कर देखते हैं, क्योंकि नाकाम होना मुझे कामयाबी से ज़्यादा पसंद है। जानते हैं वो क्यों? क्योंकि नाकाम इंसान जब कामयाब होगा तो अगली बार में वो नाकाम होगा तो उसे सब पता होगा कि वो किस वजह से, किस गलती की वजह से नाकाम हुआ है। और अगर इंसान पहली बार में ही कामयाब हो जाए और अगली बार नाकाम हो तो उसे कोई भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो नाकाम क्यों हुआ है, किस वजह से, क्या गलती उसने की होगी। इसलिए नाकाम जो लोग होते हैं वो कामयाबी ज़रूर हासिल करते हैं और उनका एक्सपीरियंस लॉन्ग लाइफ के लिए रहता है। चलिए अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरा हाल देख सकते हैं, पसीने से भीगा हुआ हूँ मैं, क्योंकि अभी बहुत सारा यहाँ पर काम कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारा पॉली हाउस था, उसको मैंने हटा दिया है, अपने ओपन टेरेस में ले गया हूँ और यहाँ पर इंडोर पौधे यहाँ पर रखूँगा, क्योंकि सब्ज़ियाँ लगानी है। इस बार मैंने ठान ली है कि सर्दी वाली सब्ज़ियाँ भी हम पॉली हाउस के अंदर लगा कर देखेंगे कि क्या हमें उसका रिज़ल्ट मिलेगा। चलिए सबसे पहले इसका तो रिज़ल्ट देखें, नाकामी का। जो लोग नाकामी का मुँह देखते हैं एक दिन वो कामयाब भी ज़रूर होते हैं। लगता है मुझे अदरक भी नीचे अंदर ही पड़ा पड़ा गल गया। चलिए देखते हैं। अरे नहीं, ये नहीं गला अभी तक। ये देखिए, हमने, मेरा ख़याल है कि 5 इसके जो टुकड़े लगाए थे, या 4 थे या फिर 6 थे, मुझे अभी ठीक से याद नहीं है। ये देखिए एक और आ गया, ये गल रहा है, बल्कि गल ही गया है। अदरक की खुशबू बहुत कमाल की होती है, मतलब अदरक के पत्तों की खुशबू। अगर अदरक की खुशबू देखें तो वो काफ़ी तीखी सी होगी, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है उसकी, लेकिन अदरक के पत्तों की स्मेल बहुत ही मज़ेदार होती है। दिल चाहता है पत्तों को ही तलकर खा लिया जाए। ये देखिए ये भी बिल्कुल सही सलामत है। और भी देखते हैं, शायद मिल जाए। कोशिश करते रहने से कभी ना कभी तो कामयाबी मिलती ही है। आज हम नाकाम हुए हैं, हो सकता है अगली बार भी नाकाम हो, लेकिन उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना। आई थिंक ये अब हमारे 1 2 3 4 5, मेरा ख्याल है कि 5 ही थे ये, और कोई नहीं है। आप देख सकते हैं मिट्टी के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा पानी नहीं है और ना ही कोई कीड़े नज़र आ रहे होंगे आपको, ना ही कोई फंगस की निशानी आपको दिख रही होगी। बिल्कुल A1 हमारी सॉइल है, क्योंकि मैं फंगस और कीड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अरे ये देखिए, हमारा एक और पीस भी था 6 नंबर वाला, ये बिल्कुल ही गल गया है अंदर से। मुझे लग रहा है ये ज़्यादा ह्यूमिडिटी, नमी बनने की वजह से हुआ। अगर कीड़े इसके अंदर होते, फंगस होता या कीड़े होते, तो इसका जो छिलका है उसके अंदर भी बहुत सारे बारीक बारीक से वाइट कलर के कीड़े आपको दिखते, लेकिन इसके अंदर हमें कोई भी कीड़ा दिख नहीं रहा। इसका मतलब कीड़ों की वजह से नहीं हुआ, ना किसी खाद की वजह से हुआ है, क्योंकि हमने कोई केमिकल खाद यूज़ ही नहीं की थी, बल्कि फ़िलहाल तो कोई भी ख़ास ऐसी कोई खाद यूज़ नहीं की थी जिस पर हम शक कर सकें कि उसकी वजह से ये गल गए। एनीवे, जो अब एक पीस ये हमारा सही है,
बहुत ज़्यादा गला नहीं है ये वाला, और हमारा ये तो बिल्कुल ही नहीं गला है अभी तक। ये गल गया है, इसको नहीं लगाएंगे। ये भी गल गया है, ये भी गल गया है, इसको भी नहीं लगाएंगे। ऊपर वाला एरिया बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, ये गल जाएगा। इसको भी हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये भी तकरीबन गल रहा है। हमारे ये 2 पीसीस बिल्कुल अभी तक सही हैं, तो इसको हम लगाना चाहें तो अभी भी लगा सकते हैं क्योंकि कंट्रोल इन्वायरमेंट हमारे पास मौजूद है, मतलब पॉली हाउस। इसको अब हम छोटे से या चौड़े से गमले के अंदर लगाएंगे। जैसा कि हमारी ये क्यारी है, ये वाली क्यारी, यहाँ पर शेडी एरिया ही रहता है, नमी बनी रहती है। इसके अंदर अंगूर की बेल भी है, कड़ी पत्ता का पौधा भी है और केले का पौधा भी। यहाँ से केले के पत्ते मैंने काट दिए हैं और यहाँ पर जो मनी प्लांट छोटे छोटे लगे हुए थे उनको भी यहाँ से निकाल दिया है मैंने। पत्ते देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं केले के। कोई बात नहीं, केले की ग्रोथ दोबारा से बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर एक कोने में मैंने थोड़ी सी खुदाई कर ली है और इसके अंदर मैं उन्हीं पीसीस को रखूँगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फंजीसाइड का ट्रीटमेंट हम कर लेते हैं। फंजीसाइड मैं यूज़ करने वाला हूँ, ये केमिकल है, फंगस बिगोन के नाम से है। ये केमिकल होता है, लेकिन इसका हम कभी कभी यूज़ कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो हम ट्रीटमेंट इसका कर सकते हैं। इससे आपकी हेल्थ के ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। इसका वैसे स्प्रे भी किया जा सकता है पानी के अंदर हल करके, लेकिन मैं मिट्टी में थोड़ा सा 1 चुटकी या 2 चुटकी सिर्फ इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगा, ताकि जहाँ जहाँ हमने अदरक लगाना है वहाँ वहाँ ट्रीटमेंट हो जाए और फंगस एक्टिव होने की कोशिश ना करे। क्योंकि हमारे ये मैं चारों लगाने वाला हूँ। हमारा ये देखिए यहाँ से ये थोड़ा सा गल रहा था, अगर इसको हम काट भी लेते हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसी तरह हम लगा रहने देंगे। इसके ऊपर तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये दोबारा से अपनी रूटिंग या शूटिंग शुरू कर पाए, लेकिन ट्रीटमेंट हम थोड़ा सा कर लेंगे। हो सकता है कि फंगस इसके ऊपर एक्टिव ना हो और ये एरिया ड्राई हो जाए, देन ये शूटिंग अपनी या रूटिंग शुरू कर ले। इसलिए हम थोड़ा सा इसको यूज़ करेंगे। पहली बार यूज़ कर रहा हूँ मैं केमिकल का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन फंजीसाइड का आप कर सकते हैं। चलिए जी, ये तकरीबन 2 चुटकियाँ हैं। असल में स्प्रेड हो गया है ज़्यादा, ये फैल गया है, इसलिए आपको ज़्यादा दिख रहा होगा। फंजीसाइड का मतलब है सिर्फ फंगस को रोकना, ये कीड़ों को नहीं रोक सकता। अगर इसका स्प्रे आप पौधों के ऊपर करते भी हैं तो शुरुआती स्टेज के ऊपर करते हैं। जब पौधे के ऊपर फ्रूट लग जाए तो फिर फंगस जल्दी आता नहीं है। ये कम उम्र के पौधों में, जो छोटे पौधे हों या जब आपने बीज लगाने हों, तो आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर ये चीज़ आपके पास ना हो तो सल्फ़र का यूज़ भी आप कर सकते हैं, वो भी फंजीसाइड है, वो भी फंगस को आने से रोकता है। चलिए जी, ये अभी गीला गीला सा है, इसको हम लगा देते हैं। थोड़ा सा मिट्टी को हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। चलिए जनाब, ये तकरीबन 2 इंच मिट्टी के अंदर मैं इनको दबा रहा हूँ। थोड़े थोड़े से फासले पर लगाएंगे, एक दूसरे के साथ में टच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक दूसरे के साथ टच करते हैं तो हो सकता है वहाँ पर एक चीज़ गले तो वो दूसरे को भी गला दे। ये भी है, ये यहाँ से गल रहा है, कोई बात नहीं। बस आपने कभी ट्राई करने से घबराना नहीं, उम्मीद का दामन कभी छोड़ना नहीं। अगर उम्मीद ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। चलिए जनाब, अब हम इसको पानी नहीं देंगे। 4 से 5 दिनों के लिए इसको हम पानी नहीं देंगे, क्योंकि बरसात का मौसम है। मिट्टी पहले से ही हल्की हल्की सी गीली है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, लेकिन मॉइस्चर मिट्टी के अंदर मौजूद है। इसलिए बस इसी तरह इसको छोड़ देंगे और 3 से 4 या 5 दिनों के बाद जब ऊपर से हमें लगे कि मिट्टी हल्की हल्की सी ड्राई हो रही है, देन हम पानी थोड़ा सा ऐड कर देंगे। लेकिन क्यारी के अंदर यानी ज़मीन के अंदर जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी हो, वहाँ पर मिट्टी जल्दी खुश्क होती नहीं है। ऊपर से सरफेस तो लगता है जैसे ड्राई हो गया, लेकिन जैसे ही आप थोड़ी सी मिट्टी को हटाएँगे, नीचे से वो मिट्टी गीली ही होगी। अब इसको मैंने बराबर कर दिया, लेकिन दबाया नहीं है। ऐसी जगह पर अदरक को लगाइएगा जहाँ पर पानी जमा ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि ये वाली साइड बहुत ज़्यादा नीची होगी, यहाँ पर बारिश का पानी आए और आहिस्ता आहिस्ता से यहाँ आकर जमा हो जाए। तो मैं नाकाम हुआ या कामयाब हुआ, इसका फ़ैसला तो आप खुद करेंगे।
लेकिन मुझे नाकामी से कोई भी डर नहीं लगता और ना ही मुझे किसी को बताने में ये घबराहट होती है कि लोग क्या समझेंगे कि इजहार भी नाकाम हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर नाकाम हूँ तो हूँ, अगर कामयाब होता हूँ तो भी होता हूँ, दोनों में मुझे खुशी मिलती है। अब मैं चलता हूँ इसी उम्मीद के साथ कि कि इसकी ग्रोथ शुरू हो जाए। अगर ना भी हुई तो भी हम घबराएंगे नहीं, बल्कि आने वाले सीज़न में हम फिर से ट्राई करेंगे। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़।